हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 22 को। ठीक है, अभी तक आप लोग ने 21 तक का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जाइए और आप देख लीजिए। ठीक है, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल क्या रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14 है। तो ए बी बी सी और सी ए का मान ज्ञात करना है, आपको एड में दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 14 यानी कि 22 और बट्टे में 2 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 11। देखो कैसे, अगर हम लिखें कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो आप कहोगे कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं सब में से, तो 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसे हालांकि होता है 2ab 2bc 2ca, तो 2 हम कॉमन ले लिए। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी 6 दिया है तो 6 का स्क्वायर 36 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 14 दिया है, तो इधर प्लस में रहेगा तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ए आपको गुणा में है तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी मल्टीपल में है तो यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका बच गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही तो मैं बोला शुरुआत में। ठीक है, कि 36 माइनस 14 बटे में 2 यानी कि 11, 22 बटे में 2 बराबर आपका कितना आ गया, 11। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना है। बोल रहा है कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्या का माध्य 17 है। ठीक है, जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्या का माध्य जो है 20 है। माध्य बोले तो आप इसको एवरेज भी बोल सकते हो, माध्य और औसत में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, यदि सबसे छोटी 8 संख्या को छोड़ने के बाद बची संख्या का माध्य 22 है तो समूह की, अच्छा समूह में कुल कितनी संख्या है, देखो तो कितना सिंपल है। 8 संख्या का माध्य दिया है यहाँ पर 17 और टोटल संख्या आपको नहीं पता है, और टोटल का माध्य दिया है 22, और टोटल में से बोल रहा है कि 8 संख्या को हटा देते हैं तो उसका माध्य जो होता है 20 हो जाता है। ठीक है, तो x माइनस अगर 8 कर देते हैं तो इसका माध्य 20 हो गया। अब बन जाएगा, अरे मेरे दोस्त एकदम बन जाएगा। देखो कैसे, आपको पता है कि औसत कैसे निकालते हैं। औसत बराबर आप निकालते हैं योग बटे में संख्या, यानी टोटल सम कितना है और नंबर कितना है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम निकालना चाहें कि योग बराबर क्या होगा, तो योग बराबर हो जाएगा औसत मल्टीप्लाई बाई संख्या। ये सब बात बताने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम योग बराबर योग कर देते हैं, तो 17 8 कितना हो जाएगा, 136 प्लस 20 20 20 20 20 20 एक्स। अच्छा, सभी संख्याओं का माध्य 20 है, सभी संख्याओं का माध्य यहाँ पर 20 है, माफ कीजिएगा, और बाद में बची संख्या का माध्य 22 है, यहाँ पर 22 है। ठीक है, अब सही हो गया। तो 22 से एक्स और 22 आठ कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16 1 17, यानी 176 बराबर हो जाएगा आपको 20 से एक्स। ठीक है, आप हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, अगर हम 22 में से 20 घटा लें तो कितना हो जाएगा, 2x, और 176 इधर कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 176 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 176 36 36 40 36 36 40 70 76, सही है, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया है आपका, x बराबर आपका आ गया 20। ठीक है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसका कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3। बोला है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं। देखो चित्र कुछ इस प्रकार से होगा। 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा पर अर्धवृत्त बनाया गया है। तो बोल रहा है कि सभी अर्धवृत्तियों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस पर एक अर्धवृत्त बना दिया गया, इस पर बना दिया गया ऐसे, ठीक है, और इस पर बना दिया गया, और इस पर बना दिया गया। देखो आप ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है तो आप लोग समझ लो कि सब अर्धवृत्त है, बराबर बराबर है। ठीक है, और भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर।
तो अर्धवृत्त का रेडियस कितना हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा आपको आधा इसका, यानी कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 और 2 2 2 2। ठीक है, तो सभी अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सब तो बराबर है, तो मेरे दोस्त ये दो पार्ट मिलकर आपको हो जाएगा एक वृत्त और ये दो पार्ट आधा आधा मिलकर हो जाएगा एक वृत्त, यानी कि दो वृत्त का आप क्षेत्रफल निकाल दो। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और दो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए दो से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर कितना हो गया, कहीं से ले लो, दो सबका रेडियस सेम है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 दूनी के 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15.25 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत बार एक सूत्र आपको बताए हैं, हालांकि हर एक सेट में ही आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, या तो 2 वर्ष दे देता है या फिर 3 वर्ष, तो उसके लिए मैं हमेशा सूत्र बताते रहता हूँ। आज फिर बता रहा हूँ कि CI माइनस SI बराबर होता है PR स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना वर्ष के लिए होता है, तो 2 वर्ष के लिए। अगर 3 वर्ष के लिए पूछ दे तो CI माइनस SI बराबर होता है PR स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटे में 100। ये होता है आपको 3 वर्ष के लिए। इसी पर आप रख दीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन को आप लॉजिक से भी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डिटेल्स में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक जब लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा P बटे में डिफरेंट बराबर x क्यूब बटे में 3x प्लस 1, जहाँ x है आपको 1 बटा में R मल्टीप्लाई बाई 100, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, या फिर R बराबर आप लिख सकते हैं 1 बटे में x मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि आपको रेट निकालना रहता है, तो यहाँ पर रेट आता है और यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, और इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके आप यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि आप थ्योरम पढ़े नहीं हो। ठीक है, तो ये सूत्र आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, इसको आप याद कर लीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखो कैसे, CI माइनस SI तो कितना दिया है 15.25, बैठाइए 15.25 बराबर P निकालना है, R कितना दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और बट्टे में 100 का स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 300 प्लस R। यहाँ पर देखो 300 प्लस R, तो 300 रेट कितना है 5, तो हो जाएगा 305 और बट्टे में 100। हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए हल करता हूँ, अगर दशमलव यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा, यानी कि बट्टे में 100, तो इसको काटिए 100 100 कैंसिल, 25 चौके 100, एक कितना आ गया 5 6 के 30, 5 1 5, 5 20 से 100। ठीक है, तो आपका आ गया 61 से भी जा रहा है क्या 1525, जाना तो तय है क्योंकि आंसर बहुत बढ़िया बढ़िया दिया है। तो कटा लीजिए 61 61 61, 60 60 60, दहाँ में 610 610, 1220 1220 और 6 5 30 और 5 6 5 30 और 5 एकम 5 305, कितना हो गया 5 2 5 1 1525 हो गया, यानी कि 25 बार में। ठीक है, आप लोग भाग दे लीजिएगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट में कर दिया क्योंकि 61 एक प्राइम नंबर है तो किसी से नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट आपको भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 बार में तो कितना हो जाएगा 20 चौके 80, या फिर ऐसे कर लें 25 चौके 100 और 100 दुना के 200। ठीक है, और 200 पर एक शून्य हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 2K, यानी कि 2000। आप बहुत ही सिंपल तरीका से इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा डाटा आपको और भयंकर भयंकर दे देगा दशमलव में तो, लेकिन आप कर सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल -2 और मूलों का गुणनफल -4 है तो समीकरण आपको लिखना है। देखो कैसे आपको लिखना आता है, आपको बताए तो हैं कि समीकरण जैसे लिखना है तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पिछला सेट में शायद, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, यहाँ से आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है,
तो लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस, और मूलों का योगफल दिया है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2, और x है तो x, और प्लस मूलों का गुणनफल तो -4 है, तो यहाँ पर प्लस मत कीजिए, -4 कर दीजिए। कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, क्या हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से 5760 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। अच्छा, पूछ क्या रहा है कि 3 वर्ष के बाद रेट दिया है 6%, प्रति वर्ष की दर से 5700 की राशि जो है 5700 की राशि पर साधारण ब्याज की राशि कितनी होगी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझो कि ये पूछना क्या चाह रहा है। बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से 5760 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की राशि कितना होगी। साधारण ब्याज की राशि कितना होगी, देखने सुनने में या फिर बोलने में लग रहा है कि आपसे ऐसा ही पूछ रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो कि साधारण ब्याज की राशि कितना होगी। ठीक है, तो ऐसा ये पूछ रहा है, इसमें क्या डिफरेंट है यार, साधारण ब्याज की राशि कितना होगी ऐसा ही पूछ रहा है। ठीक है, एस आई बराबर तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, एस आई 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 PRT बटे में 100। अरे मेरे दोस्त, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन मल्टीप्लाई बाई समय मल्टीप्लाई बाई दर, यानी दर आपको परसेंटेज में रहता है तो परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में आएगा 100। बैठा लीजिए, पी कितना दिया है 5760, रेट कितना है 6, टाइम कितना है 3, और बट्टे में कितना है 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 6×3 18, 8×6 48, यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो यूनिट डिजिट 8 मार दो, 0.8, 10 से भागा दोगे तो 5 7 2 होगा नहीं, 0 आपको 8 यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है। इसके बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर 0 के बाद आप 5.0000 लिखें तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, आपको 0.5 बोला जाता है, इसको हम बार बार बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6×3 18 कर लिए और 8×6 48 कर लिए, तो यूनिट डिजिट आ गया 8, और 10 से भागा देंगे तो 1 अंक के बाद 0 खींच के आ जाएगा, तो 1 अंक के बाद 0 यहाँ पर है और यूनिट डिजिट 8 है। ठीक है, या फिर डायरेक्ट गुणा कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन लॉजिक से करो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि x जो है 1 से बड़ा है तथा √x + 1 + √x - 1 बट्टे में है √x + 1 - √x - 1 = 2 है, तो x का मान। देखो इसके लिए बहुत सारे नियम होते हैं, या तो आप लगाइए C&D रूल, यानी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ये क्या होता है भाई, जैसे हम a बट्टे में b लिख दिए और बराबर c बट्टे में d लिख दिए, तो यहाँ पर कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a + b बट्टे में a - b, यानी a में b को जोड़ देते हैं और a में से b को घटा देते हैं। जैसा क्रिया इस साइड करेंगे वैसा क्रिया इस साइड करेंगे, तो हो जाएगा c + d बट्टे में c - d। इसका 2 बार करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। या फिर इसका और एक रूल होता है, या फिर लॉजिक कह लें उसको, कि आप इसका सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, रूट हटाइए, फिर हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर तीसरा आपको मेथड होता है कि जब ऑप्शन बहुत सिंपल दिया है, 5/4 2 3/4 4/3 दिया है, तो आप ऑप्शन ही डायरेक्ट रख दो, यानी पुट ऑप्शन। ठीक है, तो जैसा मन कीजिए वैसा कीजिए। जैसे मैं ऑप्शन यहाँ पर रख देता हूँ, तो x बराबर आपको 5/4 करने का मतलब क्या हो जाएगा, 5/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 1, 4 दूना के 8 और 2 4 5 20, 1.25। ये डायरेक्ट कट जा रहा है तो हम 1.25 रख दे रहे हैं। अगर नहीं कटता तो 5/4 रखना पड़ता है। ठीक है, इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। जिससे यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 बचा कितना 1, 3 3 9, यानी 1.3333 आते जा रहा है, तो इसको हम इतना नहीं रखकर 4/3 ही रखते। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो रख लीजिए 1.25 और प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2.25, और बट्टे में हो जाएगा आपको 1.25 - 1 तो 0.25। ठीक है, और प्लस यहाँ पर अदर कलर से लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 1.25 - 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 0.25 बट्टे में यहाँ पर प्लस है, ऊपर प्लस है, इसको मारो गोली। यहाँ पर एकदम आराम से समझो बढ़िया से,
नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसको हटाओ। ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए 100%। इसका मतलब कितना लिखे थे, 4 एकम 4, 4 दूना के 8 और 4 पाँचे 20, 1.25। तो पुट कर देते हैं 1.25, तो हो जाएगा रूट अंडर 1.25 और प्लस 1 है तो 2.25। ठीक है, प्लस यानी 1.25 में से 1 गया तो 0.25 हो जाएगा, यानी 0.25। बट्टे में यही चीज़ है, आपको सिर्फ यहाँ पर माइनस लिख दिया है तो माइनस कर दीजिए, तो 2.25 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 0.25। ठीक है, तो 225 हो जाएगा आपको 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। इसको तो मैं बार बार समझाता हूँ यार, कि अगर 2 अंक के बाद दशमलव रूट में रहता है तो रूट से बाहर निकालते हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाता है। ठीक है, कैसे देखो तो, अगर हम 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन यहाँ पर 5 का स्क्वायर जो करें हैं 25, यानी कि अगर 1 अंक के बाद दशमलव है, इसका स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद आ जाता है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, ये सब बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस और ये हो जाएगा 0.5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 0.5। ठीक है, और बट्टे में हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5, तो कितना हो जाएगा 1.5 प्लस आधा 2 और 1.5 में से आधा गया 1, यार कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/4, नहीं तो फिर 2 रखते, 4/3 रखते, 3/4 रखते, थोड़ा सा फास्ट करते। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप इसका ऑप्शन से पुट नहीं करना आता है आपको तो रूल स्क्वायर के लिए अप्लाई कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए, अंडर रूट पहले हटा लीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन कीजिए, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर बोर्ड पर जगह भी नहीं है कि बताऊँ। आइए क्वेश्चन नंबर 8, बोला है 5 कारों का क्रय मूल्य 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप समझ लो कि आप किस पायदान पर खड़े हो। 5 कार का क्रय मूल्य यानी 5 CP बराबर 4 SP, तो CP SP का रेशियो कितना आ जाएगा, CP और SP का रेशियो आ जाएगा 4/5, 4/5। तो बोल रहा है कि हानि प्रतिशत, तो हानि कहाँ से होगा, इसको तो लाभ होगा, यानी 5 कारों का क्रय मूल्य यानी 5 CP 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 4 SP, तो CP हो गया 4, उल्टा हो जाएगा और SP हो जाएगा 5। तो अच्छा, लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, इसका हानि देके कंफ्यूज कर दिया यार, तो 1 की वृद्धि ओवर 4 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 25% उसको लाभ होगा, 25% लाभ। आइए क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बहुत भयंकर क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। बोला है कि डिजिट, यहाँ पर डिजिट यानी अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 कितना डिजिट हो गया, 6 डिजिट हो गया, यानी 6 डिजिट हो गया का प्रयोग कर 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि प्रत्येक संख्या 5 से विभाज्य हो। ठीक है, 5 से विभाज्य होने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो तभी संख्या आपको 5 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी रख लो, दुनिया की संख्याएं, दुनिया की क्या संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको 0 और 5 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो वो संख्या डिवाइड नहीं होगी 5 से। ठीक है, ये बात आपको पहले से पता होगा। जैसे देखिए कुछ लोग क्या करते हैं इसको कि ये 6 अंकों की संख्या बना देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर रख देते हैं 0 या तो 5, इसके लिए बना देते हैं 2 वेज यानी 2 तरीका, तो बच गया कितना, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसके लिए 5 तरीका, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। ठीक है, और इसका आंसर लिख देते हैं। मेरे दोस्त ये बिल्कुल गलत है, इसके लिए 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, दूनी के 120, दूनी के 240, देखो तो ऑप्शन में नहीं है, ये रॉन्ग मेथड है। कैसे रॉन्ग मेथड है ये समझते हैं पहले, क्योंकि जब 0 को यहाँ पर आप बैठा रहे हो तो वो तो बात ठीक है, यानी 0 लास्ट में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर जब 5 का स्थान फिक्स कर रहे हो तो 0 का स्थान तो फिक्स नहीं हुआ, तो 0 कहीं पर भी आ सकता है, और 0 जब यहाँ पर पहले पायदान पर आ जाएगा यानी संख्या के पहले ही आ जाएगा, यानी 0-5 आ जाएगा, यानी 0-4 आ जाएगा, 0-3, 0-2, 0-1, यानी 0 से स्टार्ट कर जाएगा, तो संख्या बनाना है 6 अंकों की,
और संख्या बनेगी सिर्फ 5 अंकों की, ठीक है। इसलिए पहले जीरो नहीं आ सकता, तो जीरो का स्थान आप इस प्रकार से नहीं फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जीरो को आप अलगे से फिक्स कीजिए। जैसे देखिए मैं फिक्स करता हूं, यहां पर समझिए, देखो देखो देखो, 6 डिजिट की संख्या बनानी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम जीरो को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, कि यूनिट डिजिट आपका जीरो है। तो इसको कितना तरीका से भर सकते हैं, एक को फिक्स कर दिए तो इसके लिए 5 तरीका, क्योंकि 5 संख्या बची है कि इसको फिक्स कर दिए यहाँ पर एक संख्या को, तो इसके लिए 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका और 1 तरीका। टोटल तरीका की अगर बात करें, टोटल वेज, तो ये हो गया आपको 5 के 20, 3 4 दूनी के 120, 120। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करते हैं कि जीरो या तो जीरो होना चाहिए लास्ट में यूनिट डिजिट, या फिर 5, तो आप पाँचों को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं 5 को। जैसे ध्यान दीजिएगा एकदम, यहाँ पर फिक्स कर दे रहे हैं मैं 5 को, यानी 5 को। तो इसके लिए कितना तरीका हो जाएगा, 1 तरीका, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग में हम फिक्स करना चाहें तो आप तो जीरो को फिक्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि जीरो को फिक्स करेंगे अगर फर्स्ट पोजीशन पर, तो संख्या बनाना है हमको 6 अंकों की, लेकिन संख्या बनेगा केवल 5 अंकों की, तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो जीरो फिक्स कर दिए, यानी जीरो को भी हटा दिए, 5 को हटा दिए, कितनी संख्या बचा है, 1 2 3 4, यानी कि 4 संख्या बचा। तो इसके लिए 4 तरीका, यानी 4 वे। अब तो यहाँ पर जीरो आ सकता है, ठीक है, तो इसके लिए भी 4 वे हो जाएगा, जीरो को छोड़ दिए थे। और इसके लिए 3 तरीका, इसके लिए 2 तरीका और इसके लिए 1 तरीका, ठीक है। तो आप इसका कर लीजिए, 4 चौके 16, 3 48, दूनी के 96, 96 तरीका ये हो गया। तो 120 तरीका और प्लस 96 तरीका आपका कितना हो गया, 120 प्लस 96, यानी 6 9 2 11 के 1 1 1 2, 216 तरीका। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से। आइए क्वेश्चन नंबर 10। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है को 12% छूट देकर कितने परसेंट लाभ होगा। देखो छोटा क्या किया है, यहाँ पर लिखते हैं MP SP CP। कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा जोड़ दिया, यानी 100 CP था तो 125 मार दिया छोटा, और अब इस पर 12% छूट दे रहा है, तो 125 का 88%, अरे मेरे दोस्त 12% छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 125 का 88% ना होगा, तो 88% यानी 88/100, ठीक है। इसको काट लीजिए, तो देखिए, तो 25 5 125, 25 चौके 100, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 22 5 हो जाएगा 110। SP कितना आ गया, 110। तो अब बोल रहा है कि 12% छूट देकर भी कितना परसेंट लाभ कमाया, तो CP 100 था और SP लिया दिया 110, तो कितना परसेंट लाभ हुआ, 10%, 10%, ठीक है। और ये आपको रेशियो बार बार मैं लिखना बताता हूँ कि MP CP और SP का रेशियो कैसे लिखा जाता है, ठीक है, आप अगर फॉलो कर रहे होंगे तब। आइए क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि एक व्यक्ति के खर्चे इस प्रकार हैं, 12% कृषि पर, 12% बंदा कृषि पर खर्च कर रहा है, और 21% घर पर और 24% शिक्षा पर। यदि 360 रुपया बचाता है तो कुल आय बताएं। कुल आय मान लीजिए 100% है, 100 में परसेंट 15 किया कृषि पर और 21 घर पर, तो 15 और 21 कितना हो जाएगा, 15 1 16, 10 26, 10 36 और 24% शिक्षा पर, तो 36 24 कितना हो जाएगा, 36 4 40 20 60, 60% तो खर्च कर दिया किसी न किसी चीज पर, ये हो गया खर्च इसका। तो बचाया कितना, 40%। तो बोल रहा है कि 40% का वैल्यू 360 रुपया बचाता है, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 9 36 9, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू 9, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 900। ये क्या बात हुई। आइए क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है के वाह के किस मान के लिए बिंदु 1 4 K-2 और -3 और ये कितना है 16 एक रैखिक होंगे। देखो रैखिक होंगे का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट है 1 4 और ये पॉइंट है K-2 और इसका कोऑर्डिनेट को यहाँ पर पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट है 3 16।
अगर रैखिक होगा मेरे दोस्त, अगर ए भुजा ए रैखिक है, ए देखिए अगर ए बी सी माने तो ए बी सी, तो क्या इस प्रकार से यानी इस लाइन से, जो लाइन आपको रैखिक बोल रहा है, एक चीज ध्यान देना कि इस लाइन से क्या आप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हो? जब यहाँ पर रेखा जो है बेंडे नहीं हुई, मुड़ी ही नहीं, तो त्रिभुज का निर्माण तो बनाना असंभव है। तो त्रिभुज का निर्माण नहीं बन सकता, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज तो बना नहीं। तो देखिए कैसे करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मान लीजिए कि एबीसी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो उसका क्षेत्रफल आप मान लीजिए कि 0 हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया 0। और जब पॉइंट ए बी सी दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक बार शायद ऐसा क्वेश्चन आया था, मैं बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ कि 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2, एकदम फिक्स होता है साइक्लिक। अब यहाँ पर y2 माइनस y3 किए तो यहाँ पर y3 माइनस y2 हो जाएगा, y3 माइनस y2, और यहाँ पर अब x3 हो जाएगा। अब y2 माइनस y3 माइनस y2 किए तो y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। अरे 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 y2 माइनस y3 और y3 माइनस y1 हो जाएगा, यानी एकदम साइक्लिक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, यहाँ से रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आप फिक्स पैटर्न बना लिए इसका ना, अगर दिमाग में आपके चला गया तो ये भूलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप सबका वैल्यू बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पर x1 है, यहाँ पर y1 है, यहाँ पर इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, यहाँ पर x3 हो जाएगा, यहाँ पर y3 हो जाएगा। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, 1/2, तो इधर चला जाएगा तो उसको 0 मारो, उसको गोली मारो, ठीक है। 1/2 है, बट्टे में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब बराबर के उस साइड जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, ठीक है। तो x1 कितना है 1, तो 1 से गुणा करें या नहीं करें बात बराबर है। और y2 कितना है -2, तो -2, और माइनस y3 कितना है 16, तो -16, ठीक है। प्लस x2 तो भाई k है, k, और y3 -3 है, अच्छा y3 माफ कीजिएगा, y3 यहाँ पर 16 है, और माइनस y1 कितना है 4 है, प्लस x3 कितना है -3 है, -3, और y1 कितना है 4 है, और माइनस y2 है। तो यहाँ पर 2 माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। एकदम आराम आराम से समझो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो हो जाएगा 16 - 2 घटा देंगे, अच्छा घटाएंगे नहीं, 16 - 2 यानी दोनों माइनस में है तो 18 हो जाएगा, -18, यानी 0 बराबर -18 प्लस 16 में से 4 गया 12, यानी कि 12 के प्लस प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, 4 2 6 छतरी 18, 4 2 6 छतरी 18, माइनस में 18, तो क्या हो जाएगा 18 18 36, यानी 0 के उस साइड बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 के बराबर 36, तो के बराबर क्या आ गया 12 3 36, तो आपका हो जाएगा 3, के मतलब के का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट जो दिया है 1 4 के -2 और 3 जो 16 एक रैखिक हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस चीज को समझना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है कि P 70 घंटे की यात्रा करता है, वो अपनी यात्रा का आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अरे मेरे दोस्त 30 किलोमीटर आधा भाग यानी 1/2 भाग गया 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और आधा भाग गया आपको 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो बोल रहा है उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। तो यात्रा की कुल दूरी कैसे निकालते हैं, यात्रा की कुल दूरी यानी औसत चाल मल्टीप्लाई बाई समय। और औसत चाल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन तरीका से, उसको मैंने बेसिक से डिटेल से हल करके लाया है, कि जब लंबाई जो है यानी लेंथ या फिर कहें कि दूरी जब समान हो, जैसे देखो आधा भाग यहाँ पर भी बोल रहा है और आधा भाग यहाँ पर भी बोल रहा है, दूरी कांस्टेंट है और चाल अलग अलग है, तो औसत चाल होता है 2 × xy बट्टे में x + y। इस फॉर्मूला को आप लोग जरूर एक आध तो जरूर देखिएगा, आप देखे होइएगा, ठीक है। और समय कितना है 70, तो 2 × x कितना है x, एक चाल ले लीजिए, एक चाल 30 है, एक चाल 40 है, तो 30 × 40, और 30 40 कितना हो जाएगा 70,
70 मल्टीप्लाई बाई 70, 70 70 कैंसिल और 4 3 12 दूनी के 2400 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, 2400 किलोमीटर। और एक चीज़ आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि उसको मैं जब नेक्स्ट पार्ट कराऊँ तो उसका मैं डिस्कशन फिर से करा सकूँ, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि एक थैले में 3 सफ़ेद 2 काली गोलियां हैं, 3 वाइट है और 2 ब्लैक है। इसमें रेंडमली एक सफ़ेद गोली निकालने की प्रक्रिया क्या है। एक सफ़ेद गोली निकाल सकते हैं, तो सफ़ेद 3 है, 3 में से एक निकाल लीजिए। तो सफ़ेद गोली निकालने के अनुकूल परिणामों की संख्या हो गया 3C1 और टोटल परिणाम कितना हो गया 3 सफ़ेद 2 काली 5C1, ठीक है। अरे मेरे दोस्त, सफ़ेद गोली निकालने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में टोटल परिणामों की संख्या, यही तो होता है परिक्ता, यानी PE बराबर होता है आपको NE बटे में NS। इसी को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 3C1 कहने का मतलब NCR बराबर आपको क्या बताए हैं, NCR बराबर N का फैक्टोरियल बटे में N माइनस R का फैक्टोरियल इंटू R का फैक्टोरियल, ठीक है। तो N का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और बट्टे में 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल, लिखे ना लिखे बात बरोबर है। और बट्टे में 5C1 तो 5 का फैक्टोरियल, बट्टे में 5 माइनस 1 4 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हल कर लेते हैं। 3 का फैक्टोरियल क्या आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब होता है, यहाँ पर जिसे मैं 5 लिख देता हूँ, तो 5 का मतलब होता है कि 5 से लेकर 1 तक, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ से 5 लिख दीजिए और 4 के लिए फैक्टोरियल 4 लिख दीजिए, यहाँ से स्टॉप कर दीजिए। उसी प्रकार हम 3 का फैक्टोरियल लिखना चाहें तो 3 2 1 होता है, तो 3 को मल्टीप्लाई में कर दिए और 2 1 के लिए 2 का फैक्टोरियल लगा दिए, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप लिख के गुणा कीजिए और नीचे हो गया 2 का फैक्टोरियल, ये चला जाएगा ऊपर। तो 4 का फैक्टोरियल बटे में 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल स्वाहा, 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल स्वाहा। आपका आंसर आ जाएगा 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि 2 ट्रेन परस्पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर तथा 90 किलोमीटर पर आवर की गति से गतिमान है, उसकी लंबाई क्रमशः 1.1 किलोमीटर, ठीक है, तथा 0.9 किलोमीटर पर घंटा है। ये कुछ क्वेश्चन गड़बड़ दे दिया कि ये 2 ट्रेन है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ मुझे तो मिसिंग लग रहा है। परस्पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर पर घंटा, एक की चाल 60 दूसरे की 90, उनकी लंबाई क्रमशः 1.1 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर होगा। यार ये देखो क्वेश्चन मिसिंग है, क्योंकि लंबाई क्रमशः यानी एक की लंबाई इतना है तो एक की लंबाई इतना होना चाहिए, ठीक है। तो धीमी गति की ट्रेन द्वारा तेजी गति के ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय, देखो एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है विपरीत दिशा में, यहाँ पर कहीं भी क्रॉस की तो क्या करेगी, अपने दोनों लंबाइयों को क्रॉस करेगी, ठीक है, यानी अपने खुद लंबाइयों की क्रॉस करेगी। तो टोटल लेंथ इनके लिए कितना हो जाएगा, अरे 1.1 और 9 कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर, ये हो गया टोटल लेंथ। और आपको क्या निकालना है टी, तो टोटल लेंथ यानी डी हो गया। और आपको चाहिए भी, तो आपको बताइए कि है कि जब विपरीत डायरेक्शन में जाती है तो उसका चाल जुट जाता है, तो चाल कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी 150 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन 150 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पर दिया है और क्वेश्चन में यहाँ पर सेकेंड में दिया है, तो सबको मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो इसको 5/18 से हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। लेकिन एक चीज़ और आपको करना पड़ेगा, ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में हमें बनाना है, तो 1000 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2000, बैठा दो, इस बात को आप समझिए, ठीक है। इसको आप काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कटाया जाए, 2000 मल्टीप्लाई बाई 18 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपको 150 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 से 0 कैंसिल, 15 कम 15 और 5 नहीं कटेगा, 5 से 40 बार में, 5 वाटे 40, 5 तिहाई 15, 3 छके 18, 8 छके 48, सेकेंड आपका आ गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 16, एक्स वाई रेशियो दिया है 2:1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नहीं आता है तो फिर तो बात गड़बड़ है दया। एक्स 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर 4 और वाई का स्क्वायर 1, तो प्लस 1, क्या हो गया 4 में से 1 गया 3 और 4 1 5, 3/5। क्वेश्चन नंबर 17,
10, 11, 12, 9, 8 समुच्चय का मानक विचलन क्या है। देखो मानक विचलन का एक क्वेश्चन मैं सेट नंबर 2 में कराया था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। और ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट अंडर सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और बट्टे में होता है आपको नंबर 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 यानी कि n। एक्स आई क्या बाई है, एक्स आई डाटा है जो डाटा दिया गया है क्वेश्चन में, और एक्स बार क्या है, मीन है यानी कि माध्यक है। मीन 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 यहाँ पर माध्य है, माध्य का मीन होता है, ठीक है। माध्य लिख देता हूँ यार, माध्य है, इसमें क्या सोचना है, ठीक है। तो सबसे पहले माध्य निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 11 10 11 11 10 10 20 1 21 21 2 23 10 33 33 33 33 7 40 2 42 8 50 और 50 बटे में संख्या कितना है 1 2 3 4 5 50 बटे में 5 आपका 10 आ गया माध्य, ठीक है। 10 माध्य आ गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स आई आपको 10 हो गया, ठीक है। तो 10 माइनस, अच्छा डाटा 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 आपको 10 ही है और 10 में से 10 ही घटाना है और इसका स्क्वायर प्लस डाटा आपको 11 है और माध्य आपको 10 है, इसका स्क्वायर प्लस सिग्मा का मतलब जोड़ है। ये नहीं कीजिएगा कि स्क्वायर रूट से आप अंडर रूट कटा दीजिएगा, स्क्वायर से अंडर रूट माफ कीजिएगा, स्क्वायर से अंडर रूट नहीं मेरे दोस्त, ये अलग बात है, ठीक है। ये सिग्मा लगा दिए हैं तो सबका योग का स्क्वायर है, इसको आप नहीं कटा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। और 12 में से आपको गया 10 यानी 2 का स्क्वायर, यानी लिख देते हैं 12 माइनस 10 प्लस डाटा कितना है 9 9 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये भी रूट अंडर में है, और बट्टे में आपको नंबर कितना है, नंबर टोटल नंबर 10 है। अरे टोटल नंबर 10 नहीं 5 है यार, 1 2 3 4 5 है, इसको हल कर लीजिए जैसे मैं कर देता हूँ। आपसे तो हल होगा नहीं क्योंकि आप लोग तो कैलकुलेशन से बचते हो। जैसे देखो तो 10 में से 10 गया 0, इसको काम का मारो गोलवी, और 10 में से 11 में से 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, सब रूट में है, ठीक है। और 12 में से 10 गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 9 में से 10 गया -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और 8 में से 2 गया -2 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ए रूट अंडर है और बट्टे में है 5, ठीक है। ये 5 भी अंडर रूट में है, सब अंडर रूट में है, यहाँ पर नंबर लिखे हैं तो ये भी अंडर रूट में है, ठीक है। ऐसे है तो कितना हो जाएगा 4 4 8 2 10 बट्टे में 5 यानी 10 5 दूना के 10 रूट 2 आ गया। अरे मेरे दोस्त कैलकुलेशन अपने से भी कुछ किया करो। आइए क्वेश्चन नंबर 17 18 बोला 120 विद्यार्थियों के प्राप्त औसत में अंक 35 है, यानी टोटल का औसत 35 दे दिया है, ठीक है। और सफल उम्मीदवार की औसत 39 है और असफल उम्मीदवार की औसत 15 है, तो उस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की संख्या क्या है। दो चीज़ दिया है और टोटल दिया है, तो आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि जब दो चीज़ दिया रहता है और टोटल दिया रहता है तो एवरेज लगाने का मौका होता है, अरे सॉरी एलिगेशन लगाने का सो मौका होता है। तो लगाइए पास कितना हुआ है, सफल हुआ है 39, ये है पास, फेल भी होना जरूरी है तो फेल उम्मीदवारों का है 15, औसत लिख रहे हैं सब जगह, और टोटल विद्यार्थियों का औसत है 35। तो इसको एलिगेट कीजिए, 35 माइनस 15 यानी कि 20 और 39 माइनस 35 यानी कि 4, कितना आ गया 1:5। एक क्या आया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बोला है कि 120 विद्यार्थी हैं, 5 1 6 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में बोला है 120, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 दूनी के 12 20। तो पूछ रहा है कि सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो सफल कितना यूनिट है 5 यूनिट उम्मीदवार सफल है, देखो ना यहाँ पर पास, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 100। अरे 100 बोलो। आइए क्वेश्चन नंबर 19 2 रूट 3 एक है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि रूट 3 क्या है, तो आप कहोगे सर इरेशनल नंबर बोलें तो अपरिमेय संख्या। और एक चीज़ हमेशा याद रखो कि अपरिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या का भी गुणा कर देते हो तो अपरिमेय ही संख्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रूट 3 तो अपरिमेय संख्या है और 2 से यहाँ पर गुणा कर दिया गया है, भले ही 2 परिमेय संख्या है तो 2 से आपको गुणा कर दिया गया है रूट 3 में,
तो ये टोटल हो जाएगा अपरिमेय संख्या। किधर है अपरिमेय? ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 20। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1050, 1250 और 1650 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 43, 31, 7 बचे। देखो एक तो नियम हुआ कि आप डायरेक्ट ऑप्शन ले लेके भाग दो और शेष आप चेक करते जाओ, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा भयंकर हो जाएगा क्योंकि डाटा यहाँ पर 63, 53, 73 और 59 है। ठीक है, थोड़ा लंबा लंबा है। एक तो मेथड आपसे ये समझ गए कि भागा देते जाइए, 63 से भागा दीजिए 1050 में, चेक कीजिए कि 43 आया कि नहीं। 63 से भागा दीजिए इतना में 1250 में और चेक कीजिए कि 31 आया कि नहीं। 63 से भागा दीजिए 1650 में और देखिए कि 7 आया कि नहीं। ठीक है, इसी प्रकार चारों से भाग दे देकर चेक कीजिए, या फिर बेसिक से बना लीजिए। कितना है? 1050 है और बोल रहा है कि 43 शेष बचना चाहिए। तो अगर नंबर पे आए, शेष न बचाएं तो कितना हो जाएगा? 150, 1050 माइनस 43 यानी कि 1007। और यहाँ पर 1250 है और 31 शेष बच रहा है, तो 31 शेष को हम न बचाएं तो कितना हो जाएगा? 19, यानी 1219। और यहाँ पर 7 शेष बच रहा है, 1657 है, तो 1600, 1643, 1643। बस इसी का आप एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ही रहा है। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? डिफरेंट देख लेते हैं। 1007 और 1219 है तो कितना हो जाएगा? 1200, 207, 200, 200, 200, 1219, 212। ठीक है, 1643 तो 13 में से 9 गया, 9 4 13, और 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, और 15 में से 12 गया। अच्छा, 3 में से 1 गया 2, तो ये 15 कहाँ हुआ? 16 में से 12 गया आपको 4। फिर एक बार डिफरेंट देख लीजिए, तो 212, 424 डिफरेंट आ गया 212 का। 212 तो आपको ऑप्शन में है नहीं, तो 212 में जो भी मल्टीपल है उसका चेक कीजिए। यहाँ पर कर्सर कहाँ जा रहा है चुट्टा? ठीक है, तो 212 को चेक कीजिए, 63 का मल्टीपल है। 3 चौके 12, अरे मेरे दोस्त 3 चौके 12 के 2, 6 चौके 24 नहीं है। ठीक है, 53 से चेक कीजिए, तो 53 का मल्टीपल है, 3 4 से गुणा कर देते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट 2 लाना है, तो 4 3 12 और 5 चौके 20, 1 21, 212 है। ठीक है, यानी 53 मल्टीपल है 212 का, तो आपका आंसर हो जाएगा और 53। ठीक है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं एचसीएफ निकाल कर। आइए क्वेश्चन नंबर 21। बोला है कि ए बी सी एक साथ मिलकर 2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर दो। ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन। ए एवं बी एक साथ काम करने के लिए उन्हें 2.4 दिन, और ए प्लस बी 2.4 करने का मतलब 24/10 दिन, और बी सी एक साथ करने पर 4 दिन। बी सी ले रहा है 4 दिन। बी अकेला उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा? सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालो और उसको टोटल वर्क कंसीडर करो। बार बार आपको मैं ये बात बोलता हूँ, और एलसीएम निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको एलसीएम निकालना चाहिए, 12 निकाल दिए, 24 निकालना चाहिए था, 24 निकाल दिए, 48, 96, कुछ भी निकाल दिए। 24 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल जो आना चाहिए था उसको मल्टीपल में रहना चाहिए, आपको कोई आंसर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं कि यार एकदम एग्जैक्ट इसका एलसीएम निकाला जाए। अरे बेवकूफ़ हूँ, ये टोटल वर्क थोड़ी ना होता है। यहाँ पर जो वर्क लिखते हैं टोटल वर्क, इसको भले ही हम लोग कंसीडर कर देते हैं टोटल वर्क, लेकिन एक्चुअल में ये टोटल वर्क नहीं होता है, ये यूनिट में आता है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं है कि टोटल वर्क है। ठीक है, तो 12 आएगा तो आप 24 भी लिख सकते हो, 36, 72 कुछ भी लिख सकते हो उसका मल्टीपल। अगर 15 आया तो 30, 45, 60, 72, मतलब जितना 15 का मल्टीपल है उतना लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बात को आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखिए। तो 2 12 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 12 लिख दो, फिर 24 लिख दो, क्योंकि 12 में थोड़ा सा कैलकुलेशन भयंकर हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो 24 लिख देते हैं। तो 2 12 दूनी के 24, और 24 से कम 24 तो हो जाएगा 10, 4 6 के 24। बी अकेला पूछ रहा है, तो बी का एफिशिएंसी सबसे पहले पता करना पड़ेगा। ये हो गया एफिशिएंसी। देखो तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी का 10 है, तो ए प्लस बी यहाँ पर 10 रख देते हैं, तो सी का हो जाएगा 2, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 12 है। अगर सी का यहाँ पर रख देते हैं 2, तो बी का हो जाएगा 4, क्योंकि ये बी प्लस सी यहाँ पर 6 है। तो बी अकेला कार्य को, तो कार्य तो 24 है, यानी 24 यूनिट है, और बी कितना के एफिशिएंसी से करेगा? 4 के, तो बट्टे में 4 यानी 6 दिन। क्या होता है? टोटल वर्क बट्टे में एफिशिएंसी बराबर आपका होता है डे, तो 6 डे। आइए क्वेश्चन नंबर 22। बोला है कोस 11 प्लस साइन 11। यहाँ पर बैटरी लो बताने लगा यार, थोड़ा सा फास्ट मुझे करना पड़ेगा। कॉस 11 प्लस साइन 11 का मान क्या होगा? कोस 11 माइनस साइन 11,
tan 45 + 11 से बात बन जाएगा। tan 45 + 11 पे आप देखना चाहें तो लिखिए, तो tan x + y का फॉर्मूला आपको बार बार मैं बोलता हूँ कि tan x + y बराबर होता है tan x + tan y बट्टे में 1 माइनस tan x इंटू tan y। देखिए इसका कोई फार्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉग, जिसकी 11 होगा नहीं, 40 होगा नहीं, 22 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 56 दिया है, हमें 11 के फॉर्म में लाना है। तो tan 45 + 11 आप डायरेक्ट सोच सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पर चेक भी कर देता हूँ, तो tan x यानी tan 45 यानी 1 हो जाएगा, प्लस tan b यानी tan 11 बट्टे में 1 माइनस tan x, तो tan x हो जाएगा आपको tan 45 1 और इंटू tan 11, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन 11 सब डिग्री है बट्टे में cos 11 बट्टे में 1 माइनस साइन 11 बट्टे में cos 11, तो हो जाएगा cos 11 प्लस साइन 11 और cos 11 प्लस माइनस साइन 11 और cos 11 कट जाएगा, तो क्या आ गया, यहीं आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा tan 56 डिग्री। ठीक है, इसको आप लॉजिक से सोचिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा मुझे फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी लो हो गई है, तो आप पता नहीं कब शट डाउन हो जाए, मुझे पता नहीं। 5 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 3:2 है। 5 साल पहले की बात कर रहा है, 3:2 ए बी। 5 साल बाद उम्र का अनुपात 5:4, 5 साल बाद हो गया 5:4। तो आपको बताते हैं कि कईयों बरिस के हो जाओगे तो डिफरेंट वहीं रहेगा, तो इसमें 1 का डिफरेंट और इसमें 1 का डिफरेंट, कोई बात नहीं, 1 का है तो आपको डिफरेंट बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोला है कि ये बी की वर्तमान उम्र, टोटल में डिफरेंट कितना है, 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, टोटल में 2 यूनिट का डिफरेंट, लेकिन क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 5 5 10 बरिस, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो ए बी का वर्तमान उम्र, तो ए का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 तिहाई 15, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का है तो इसे बाद में लाइए, तो 15 5 हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए, 5 तो 2 5 10 और 5 बरिस बाद जाएंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। कोई सर क्वेश्चन नंबर 24, बोला ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD ऐसे है, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा यार, थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ, ओहो, हालांकि क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। ABCD ABCD ADC 117 और DCB ये कितना है 147 और DAB ज्ञात करना है, एक ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त 180 माइनस 117 कर दोगे तो 180 माइनस 117 कितना हो जाएगा 63 डिग्री। ठीक है, अरे इस दोनों एंगल का योग होता है 180 डिग्री, तो 180 माइनस 17 63 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बैटरी खत्म हो गई है। एक टंकी में 2 पाइप हैं, उस 6 घंटा और 8 घंटा में भर सकते हैं। ए ले रहा है 6, बी ले रहा है 8। एक निकासी पाइप पूरे टंकी को 10 घंटे में, एक खाली कर रहा है 10 घंटे, तो यहाँ पर एफिशिएंसी इसका हो जाएगा माइनस में। दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिया जाता है, इसके बाद तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो बची टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखो तो 10 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 से काम बन जाएगा, 60 से तो कटेगा नहीं, 8 से 60 नहीं कटेगा, 60 60 60 90 120 से सब कट जाएगा। ठीक है, 120, तो 6 दूना के 12 यानी हो गया 20, इफिशियंसी निकाल रहे हैं यार। और 8 से 15 बार में 10 से आपको 10 10 12 दाम में 20, तो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये निकालने वाला है। बोला है कि 2 पाइप को 1 घंटा के लिए खोल दिया गया, 20 और 15 की एफिशिएंसी से अगर 1 घंटा के लिए खोला जाएगा तो 35 यूनिट टंकी भर जाएगा। कैपेसिटी कितना की है, कैपेसिटी है 120 यूनिट की, लेकिन 35 यूनिट टंकी जो है भर गई। अब बोल रहा है कि उसके बाद तीनों टंकी को खोल दिया जाता है। अब ए भी कार्य कर रहा है, बी भी कार्य कर रहा है, सी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो 20 15 35 के एफिशिएंसी से भर रहा है, लेकिन 12 के एफिशिएंसी से खाली हो रहा है। तो 35 के एफिशिएंसी से भर रहा है और 12 की एफिशिएंसी से भर रहा है, तो कितना के एफिशिएंसी से खाली करे आप भरेगा, तो 35 माइनस 12 आपका कितना हो जाएगा 23 के एफिशिएंसी से भरेगा। तो बचा कितना है, 120 में से 35 चला गया है, तो बाकी बचा है 85 और 85 को भरेगा 23 के एफिशिएंसी से, तो 23 85 बटे में 23 आपका हो जाएगा, तो 46 है। ये दोनों में फंस गया बात, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 6 के 54 नहीं होगा यार, 3 5 15 15 5 20 ये भी नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। 85 बटे में 23 यानी यूनिट
23, 3 3 9 6 15, अच्छा यार यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। देखो तो 3 5 15, 5 20, 0 आ जा रहा है यूनिट डिजिट, और 3 3 9 6 15 आ जा रहा है, 85 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कितना पार्ट था ये, पार्ट 22। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 23 को, यानी प्रैक्टिस सेट 23 को। थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।